अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गवादर इस खित्ते की सबसे बड़ी पोर्ट बनने जा रही है और इस खित्ते में गवादर एक अहम मुकाम बन चुका है। अब गवादर को पाकिस्तान की लाइफ लाइन भी कहा जाने लगा है, लेकिन वहाँ की अवाम पाकिस्तानी हुकूमत से खुश क्यों नहीं? यहाँ पर दो वजह हैं और दोनों ही अहम वजह हैं, लेकिन एक पर हुकूमत तवज्जो दे रही है लेकिन दूसरे पर नहीं। आज हम इस प्रोटेस्ट जो कि गवादर के लोगों ने किया है इस पर बात करेंगे और इसका हल क्या है। सबसे पहले इस वक्त गवादर एक आलमी मंसूबा बन चुका है। ये मंसूबा पाकिस्तान की लाइफ लाइन तो है ही, लेकिन चीन का मुस्तकबिल भी इस मंसूबे से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से सीपैक और गवादर को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का है। हमारे पड़ोसी और अमेरिका इस मंसूबे से खुश नहीं है, क्योंकि इस मंसूबे से चीन की ताकत में और इजाफा हो जाएगा और ना भारत और अमेरिका ऐसा चाहते हैं कि चीन की ताकत में इजाफा हो। इसी वजह से अब गवादर में भी प्रॉक्सी वॉर्स बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान के पास जो भारत का जासूस कुलभूषण जाधव है वो भी बलूचिस्तान इसीलिए आया था ताकि गवादर और सीपैक पर हमले किए जा सकें। अब गवादर के लोग क्यों नाराज हैं? आपको याद होगा कि कुछ माह कबल गवादर में हमला हुआ था चीनी वर्कर्स पर, जिसमें चीनी वर्कर्स की जानें गई थी। इससे कबल भी दासू डैम में चीनी वर्कर्स पर हमला हुआ और इनकी वैन को निशाना बनाया गया था, जिसमें भारत मुलविस था। भारत और एनडीएस ने मिलकर टीटीपी के साथ ये मंसूबा बनाया था। अब तो एनडीएस खत्म हो चुकी है और एनडीएस की जगह तालिबान ने नई एजेंसी मुतारिफ करवा दी है। अब इस हमले के बाद ये जरूरी था कि चीनी वर्कर्स को सिक्योरिटी दी जाए, तो पाकिस्तान ने गवादर में चीनी वर्कर्स के लिए काफी सिक्योरिटी रखी है, लेकिन ये सिक्योरिटी अब इतनी ज्यादा हो गई है कि वहाँ के लोग इससे परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि उनका आना जाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है इस सिक्योरिटी के हसार में। और गवादर के लोगों की बात भी ठीक है कि इतनी सिक्योरिटी में कोई भी शहरी अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर मजबूर है। एक तरफ दुश्मन के हमले, दूसरी जानिब चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी, और अगर इनको सिक्योरिटी ना दें पाकिस्तान तो सीपैक का मंसूबा मुश्किल में पड़ जाएगा। और अगर पाकिस्तान इनको सिक्योरिटी दे रहा है तो गवादर के लोग नाराज हो रहे हैं, और अगर सिक्योरिटी ना दें तो दुश्मन के हमले शुरू हो जाएंगे। अब ये विजुअल्स देखें आप। ये बताने के लिए अंदर आया ताकि मेरीन वालों को, एमएस वालों को, कोस्ट गार्ड वालों को, आर्मी वालों को, एफसी वालों को, चाइनीज वालों को, यहाँ के सिक्योरिटी इदारों को। जमाते इस्लामी ने ये प्रोटेस्ट अरेंज करवाया गवादर में, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने, और इस्लामाबाद में भी इस हवाले से प्रोटेस्ट किए जाएंगे ताकि इन लोगों के मुतालबात मनवाए जाएं। अब इन लोगों के मुतालबात हैं क्या? इन लोगों के मुतालबात हैं कि इनको बेसिक ज़रूरियात फराहम नहीं की जा रही। देखें, बलूचिस्तान के लोग हमेशा से ही महरूमियों में रहे हैं। वहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई जितनी पाकिस्तान के बाकी इलाकों में हो गई है, इसीलिए वहाँ के लोगों को इस चीज़ का भी गुस्सा है। अब वहाँ डेवलपमेंट इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत कम आबादी है बाकी सूबों की निस्बत, और आबादियों के दरमियान जो फासला है वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर 10,000 लोग एक जगह पर आबाद हैं तो अगले 10,000 लोग कोई 100 किलोमीटर दूर आबाद हैं, जिनके लिए अलग अलग डेवलपमेंट्स करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन गवादर के लोगों का हक है कि उनको सबसे पहले बेसिक नीड्स उनकी पूरी की जाएं। अगर हम चीनी वर्कर्स के लिए गवादर में 5 स्टार होटल्स बना रहे हैं, उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जा रहा है, तो क्या गवादर के लोगों के लिए ये सब नहीं किया जा सकता? जवाब है, ये सब किया जा सकता है और सीपैक के तहत हो भी रहा है। लेकिन इस वक्त बहुत से मंसूबे गवादर में जारी हैं जो पूरे होते होते भी टाइम लगेगा, और गवादर सबसे पहले वहाँ बसने वालों का है और उनको ही इस मंसूबे का सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए, फिर बाकी पाकिस्तान को। अब वजीर आज़म इमरान खान को ये रवायत तोड़नी पड़ेगी और सबसे पहले गवादर में बसने वालों का लाइफस्टाइल बदलना होगा। दूसरी जानिब रहा सिक्योरिटी का मसला, तो इसके लिए गवादर की आवाम को ये समझना होगा कि चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी बहुत अहम है, नहीं तो भारत फिर गवादर पर हमला कर सकता है, और अगर ऐसे हमले दोबारा शुरू हुए तो ये मंसूबे सालों पीछे चले जाएंगे।
جائیں گے، جس سے گوادر کے لوگوں کا بھی نقصان ہے۔ یہاں گوادر کے لوگوں کو کچھ صبر کرنا ہوگا، تب تک گوادر میں ڈیولپمنٹس اور ایک سیف سٹی نہیں بنا دی جاتی، کیونکہ اس سے پہلے اگر ایسا کیا گیا تو ایک سیکورٹی رسک کھڑا ہو سکتا ہے۔ دبئی آج اتنا محفوظ کیوں ہے؟ کیونکہ دبئی میں ایک تو دنیا کی سرمایہ کاری ہے اور دبئی کو سیف سٹی بنایا گیا ہے۔ لاکھوں کیمراز لگائے گئے ہیں جن سے ان کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ پاکستان بھی ایسا کرے گا، لیکن اس کے لیے کچھ وقت لگے گا۔ تب تک گوادر کے لوگوں کو کچھ صبر سے کام لینا ہوگا اور پاکستانی حکومت کو بھی گوادر کے لوگوں کی بیسک نیڈز کو پورا کرنا ہوگا۔